हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम छोटे बच्चों द्वारा एक दूसरे के मूल्यों को आकार देने में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। एक ऐसी पीढ़ी की कल्पना करें जो नैतिक जीवन को प्राथमिकता देती है, व्यक्तिगत मतभेदों का सम्मान करती है और डिफॉल्ट रूप से नैतिक जिम्मेदारियों को अपनाती है। ऐसी दुनिया में जहां जानकारी हमारी उंगलियों पर है, उम्र में हमारे सबसे करीबी लोगों से सीखे गए सबक कभी-कभी सबसे गहरी छाप छोड़ते हैं। एक अवलोकन से पता चलता है कि छोटे बच्चे अनुशासन और नैतिकता के बारे में एक दूसरे की समझ को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कुछ मामलों में उचित मार्गदर्शन के बिना बच्चे एक दूसरे को उनकी भलाई के लिए कम अनुकूल रास्तों की ओर प्रेरित करते हैं। प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों ने मानव जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के 4 चरणों में विभाजित किया है और प्रत्येक चरण में जीवन के 25 वर्ष आवंटित किए गए हैं। प्रथम चरण जन्म से 25 वर्ष की आयु तक होता है और यह ब्रह्मचर्य का काल है। जीवन के पहले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह विकास, शिक्षा, कौशल सीखने और लाभप्रद रोजगार पाने का समय होता है, चाहे वह व्यवसाय में हो या सेवा में। इस काल में मानव शरीर का आकार, बनावट और शक्ति बढ़ती है। इस अवधि में एक के बाद एक हार्मोन विकसित होते जाते हैं और धीरे-धीरे शरीर को हार्मोन उत्सर्जन की पूरी आपूर्ति मिलती है। इस चरण का सबसे संवेदनशील हिस्सा यौवन है, जब सेक्स हार्मोन और उनके परिणामी झुकाव प्रकट होने लगते हैं। हालांकि सेक्स शरीर का सबसे आनंददायक कार्य है, फिर भी शास्त्रों ने इसे तमस के रूप में वर्णित किया है, जिसका अर्थ है अज्ञान और अंधकार। सभी इंद्रियां यौन इच्छाओं को जगाने में सक्षम हैं, इसलिए शास्त्रों ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए ज्ञान का आह्वान किया है। ब्रह्मचर्य में ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर और चर्य का अर्थ है नियमित आचरण। दोनों शब्दों के संयोजन का अर्थ है ईश्वर की भक्ति और बुराइयों से परहेज की अवधि। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ सेक्स से परहेज नहीं है, बल्कि क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना भी है। ऋषियों ने पाया है कि जीवन के पहले 25 वर्ष बाद में परिपक्व वयस्क जीवन की नींव रखते हैं। यदि यह अवधि किसी भी प्रकार के दुर्गुणों में लिप्त होकर अनियंत्रित तरीके से व्यतीत की जाती है, तो वह व्यक्ति को समाज के लिए मूल्यवान संपत्ति नहीं बनने देगी। जो व्यक्ति युवावस्था से ही सेक्स के विचारों में डूबा रहता है, वह न केवल अपने शरीर को बल्कि दिमाग को भी नष्ट कर देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सेक्स के विचारों से अत्यधिक प्रभावित रहता है और बलात्कार, अप्राकृतिक कृत्यों के लिए प्रेरित हो सकता है। आज के युग में छोटे बच्चों के पास प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच है, और इससे उन्हें ऐसी जानकारी प्राप्त करने का जोखिम होता है जो उनकी उम्र के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है या उन्हें बुराइयों की ओर खींचकर उनके मानसिक विकास में बाधा डाल सकती है। जानकारी के इस प्रसार में बच्चे अक्सर अपने साथियों से प्रभावित होते हैं, जो विशेष रूप से सेक्स के बारे में अपना ज्ञान साझा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे अपने यौन अंगों को उत्तेजित करके आनंद प्राप्त किया जाए। ऐसा करने से छोटे बच्चे यौन सुख के विचारों के आदी हो जाते हैं और इसे अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं। यह गलत सूचना उनके स्वास्थ्य को खराब करती है, उनके शरीर के विकास को प्रभावित करती है और उनके दिमाग को यौन विचारों का कैदी बना देती है। यह स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि सेक्स एक ऐसी लत है जिससे आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। यदि बच्चा अपने शरीर और मानसिक ऊर्जा का सही ढंग से उपयोग नहीं करता है, तो यह उसके पूरे शेष जीवन को विकृत कर सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए कि क्या वे अकेले रहना पसंद करते हैं, शौचालय या बाथरूम में अधिक समय बिताना पसंद करते हैं, या उनसे बात करना बंद कर देते हैं, या बिस्तर पर उल्टा पड़े रहना पसंद करते हैं, या लंबे समय तक लेटे रहना पसंद करते हैं। माता पिता को अपने बच्चों को आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें पढ़ाई और कुछ दैनिक घरेलू कामों में व्यस्त रखना चाहिए, ताकि उन्हें अकेले बर्बाद करने के लिए कम समय मिले। इस महत्वपूर्ण बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। कोमल मन में नैतिकता के मूल्यों के पोषण की यात्रा के लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। लेकिन साथ मिलकर हम एक ऐसे भविष्य की नींव रख सकते हैं जहां हर बच्चा सकारात्मक प्रभाव का प्रतीक हो। छोटे बच्चों को ब्रह्मचर्य का महत्व जानना ही है बर्बादी से बचने का रास्ता। अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे टिप्पणी में अपने विचार और अनुभव साझा करें। धन्यवाद।